किसी ने सवाल पूछा है कि सर मेरी किसी के साथ शादी के लिए बात हो रही थी। शादी के लिए जब बात हुई तो सब कुछ ठीक था, लड़के को मैं पसंद आ गई और मुझे लड़का पसंद आ गया। हमारे बीच में किसी भी तरीके की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी और हमारी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद जब हमने एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू किया तो लड़के को एतराज़ होने लगा मेरे काम करने के ऊपर। सगाई से पहले तो उसने इस विषय में कोई भी बात नहीं कही, मुझे किसी भी तरीके से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब सगाई हो गई तो अचानक से उसको मेरी नौकरी से परेशानी होने लगी और अब वो मुझे ये कहने लगा है कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो या फिर शादी भूल जाओ। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि लड़का बहुत अच्छे घर से है, उनका ज्वेलरी का बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत अमीर हैं। और अगर मैं शादी उनके घर में कर लेती हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर कोई नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार है। लेकिन मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ और बचपन से ही मेरा सपना रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का। और अब मैं इस उलझन में हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या फ़ैसला करूं। क्या मैं लड़के से शादी कर लूं और अपना नौकरी करने का सपना छोड़ दूं, या मैं नौकरी कर लूं और लड़के से शादी छोड़ दूं, क्योंकि मैं बाद में पछताना नहीं चाहती। और फैमिली ये कहती है कि इस किस्म के रिश्ते तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए ये रिश्ता मत गवाओ। नौकरी के चक्कर में इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा रिश्ता है, ये मत गवाओ। तो मैं उलझन में हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सवाल था इनका। इसमें सिंपल सी बात यह है कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैटर वही करता है। देखिए, आपका परिवार क्या सोचता है, आपके ससुराल पक्ष के लोग क्या सोचते हैं, मैटर ही नहीं करता है। और जो भी व्यक्ति आपकी समस्या को सुनेगा तो कुछ लोग ये कहेंगे कि देखो घर परिवार अच्छा है, अच्छी कमाई है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, फालतू में तुम्हें क्यों नौकरी में घुसना है। अगर परिवार अच्छा है, लोग अच्छे हैं, शरीफ हैं, अमीर हैं, तो शांति से शादी कर लो और अपना घर परिवार बसाओ, क्यों फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो। ये ज़्यादातर लोग कहेंगे, जो कि हमारी सोच है, जो कि पारंपरिक सोच हमारी यही है कि लड़कियों को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको अपनी सोच बताऊंगा, जो मुझे ठीक लगता है मैं आपको वही बताऊंगा। देखो, सही दोनों ही है, दोनों ही कर लो। आप नौकरी कर लो वो भी सही है, ना करो तो भी सही है। लोगों को बस, ये आपके परिवार को ये हो सकता है कि यार नौकरी कर लेगी, बाद में ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, अमीर भी है अच्छा भी है, कहाँ रिश्ते मिलते हैं। और नौकरी के लिए इतने अच्छे रिश्ते को ठोकर मारना कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। लेकिन सबकी अपनी राय, सबकी अपनी सोच। आपने सवाल किया है तो मैं आपको अपना जवाब बताता हूँ। जो मुझे लगता है, जो मैंने ज़िंदगी में अनुभव किया, समझा, वो यही है कि अगर आपकी दिली इच्छा है नौकरी करने की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट कमाने की, एक वैल्यू, एक ज़िंदगी को वैल्यू देने की, एक पर्पस देने की, मुझे नौकरी करना है, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, और उसके बाद भी आपके और सारे सपने हो सकते हैं। लेकिन घर की चार दीवारी में कैद नहीं होना चाहते, तुम घर गृहस्थी में अपने आप को नहीं लगाना चाहते, पूरी तरीके से नहीं लगाना चाहते, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये रिश्ता त्याग देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर कोई लड़की ये सवाल करती मुझे कि मेरा कोई ऐसा सपना नहीं है, मतलब परिवार माने, इजाज़त देता है नौकरी करने का तो मैं कर लूँगी, नहीं देगा तो नहीं करूँगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उस लड़की को बोलता कि फिर आप रहने ही दो नौकरी करने के लिए, फिर आप घर गृहस्थी देखो। लेकिन जिस लड़की में, जिस व्यक्ति में पैशन है, सपने हैं और कुछ करना चाहता है, और जो मौजूदा परिवेश है, ये जो नया ज़माना चल रहा है, आप किसी पे एक पैसे का विश्वास नहीं कर सकते, आर्थिक तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं। जो लड़का अभी आपको अच्छा लग रहा है, उसका सारा घर परिवार अच्छा लग रहा है, विश्वास करना, जब महीने 2 महीने हो जाएंगे तो आपकी सारी की सारी सोच, सारा नज़रिया बदल जाएगा उस परिवार के बारे में, क्योंकि तब आपको उनकी कमियां भी नज़र आने लग जाएंगी। अभी सिर्फ खूबियां दिखाई दे रही हैं और वो भी अपना बेस्ट दिखा रहे हैं अपने आप को। लड़का भी बेस्ट दिखा रहा है, लड़के ने तो अभी से रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पहले अगर इतनी दिक्कत थी तो सगाई के पहले बोल देता, सगाई होने के बाद क्यों बोल रहा है। और अगर सगाई होने से पहले भी अगर ये बोलता, तब भी मैं आपको ये बोलता कि अगर आप में वो आग है, वो पैशन है कुछ करने का ज़िंदगी में, तो बिल्कुल आपको नौकरी करनी चाहिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखो, अब ज़माना वो नहीं रहा जो पहले थे। अब आप किसी भी व्यक्ति का भरोसा नहीं कर सकते, ना पति का, ना पत्नी का। आपको आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर बनने का अगर कोई मौका मिलता है तो बिल्कुल मत गवाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए पति अच्छा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की जान का कुछ पता नहीं होता। अब कोरोना काल में कितने लोग ख़त्म हो गए,
उनकी पत्नी अगर पढ़ी लिखी थी तो नौकरी उधर उधर ढूंढ के बच्चों को पालने में प्रयास कर रही हैं, ज़िंदगी अपना कैसे जैसे तैसे निकालने की कोशिश कर रही हैं, बच्चों की अच्छी सी परवरिश करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी किसी भी तरीके से, कुछ लोग तो पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जाके कुछ काम भी कर लें, नौकरी कर लें, उनको भी अनपढ़ की कैटेगरी में अगर रखेंगे तो इसमें कुछ इतना गलत नहीं है। क्योंकि पढ़ लिख के आप किसी काम के ही नहीं हो, कोई डिग्री नहीं, कोई आप में स्किल नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, आप दो पैसे नहीं कमा सकते, उस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। तो कुछ लोग, ज़माना ऐसा है, कुछ नहीं पता कब कौन बदल जाए। और जो औरत काम नहीं करती है, घर में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो काम होता है वो थैंकलेस जॉब है। सारा दिन काम करते हो रूटीन से, डिसिप्लिन से, समय पर रोटी देना, समय पर खाना बनाना, समय पर कपड़े धोना, समय पर सब कुछ करना, लेकिन कोई काम की इज्जत नहीं है, कोई आपकी वैल्यू नहीं है, कोई आपके लिए संडे नहीं होता है, कोई आपको छुट्टी नहीं मिलती है और कोई इज्जत नहीं। कभी कोई फैसले लिए जाते हैं उसमें आपका कुछ भी, आपका रिस्पॉन्स, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता है। घर में काम करने वाली औरत की कोई इज्जत नहीं है, चाहे वो कितना मर्जी मेहनत करे। बच्चे भी उसको एक टाइम के बाद ये सुना देते हैं कि तुमको क्या पता है, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हें कुछ पता चलेगा ना, सारी ज़िंदगी तो तुमने घर में निकाल दी, क्या पता है। बच्चे भी अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो बोल देते हैं ऐसे, अगर माँ हो या बाप हो, दोनों में से अगर कोई आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है, काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, तो उसको लोग सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे बहुत अच्छे, बहुत समझदार, बहुत गहरी बुद्धि के मालिक ना हो, लेकिन फिर भी उनके ओपिनियन लोग मैटर करते हैं। चाहे आप कितने ही गुणवान क्यों ना हो, कितने भी डीप फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स क्यों ना रखते हो, लेकिन अगर आप काम नहीं करते किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, लोगों को इमोशनल मेंटल इश्यूज, कितनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, अगर आप काम नहीं करते तो आपकी कीमत एक पैसे की नहीं। ये वास्तविकता है। और मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा, मेरे को तो ये की समझ में आती है बात, जैसी दुनिया देखी मैंने, समझी, कि सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर एक चीज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तभी लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका पति भी इज्जत करता है, आपकी वैल्यू है। अगर कोई लड़की ये सोचे कि मैं खूबसूरत हूं तो इसलिए मेरा पति मेरे आगे पीछे घूमेगा, तो गलतफहमी बिल्कुल दिल से निकाल दो। महीने 2 महीने के बाद आपका जो चार्म है, अट्रैक्शन है, वो कमज़ोर होता चला जाएगा, फेड हो जाएगा, बोरियत आ जाती है रिश्तों में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो नौकरी होती है लोगों को डिप्रेशन में जाने से बचाती है। मैं तो कभी भी इसका पक्ष नहीं लेता कि लड़की को शादी के बाद घर बैठ के बस चूल्हा चौंका करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर अनपढ़ भी है तो भी कोई ना कोई स्किल सेट सीखे और अपना काम शुरू करे, कुछ तालमेल बिठाए, सामंजस्य बिठाए अपनी गृहस्थ जीवन में और अपने व्यवसायिक जीवन में, कोई ना कोई काम शुरू करे, कुछ ना कुछ करे। 2 पैसे अगर आते हैं उससे आपका घर की भी तरक्की है और देश की भी तरक्की है। क्योंकि देश के अगर सभी लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, देश खुशहाल होगा। देश की सोचते हो, अपनी सोचो, अपनी आपकी तरक्की में ही देश की तरक्की है। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर वो आदमी सब तरीके से संपन्न है और आप चाहते हो, आपके अंदर इच्छा है, नौकरी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, नंबर 1 चीज़। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं एक छोटी सी बात मैं आपको और कहूँगा। कल्पना कीजिए आप नौकरी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, आप नौकरी नहीं करना चाहते थे, कभी भी नहीं करना चाहते थे, बस आप पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्री आपने ले ली, ज़बरदस्ती घर वालों ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन आपका जो पति है वो आपसे काम करवाना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे पति जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ काम करे ताकि वो आर्थिक तौर पे उनको कुछ सपोर्ट कर सके। कुछ बुराई नहीं है ऐसी सोच में, क्योंकि महंगाई इतनी है, एक आदमी की कमाई से अब घर नहीं चलता। तो आप काम नहीं करना चाहते थे, आपका पति चाहता था, लेकिन किसी ने किसी तरीके से आपके पति ने अपने मन को समझा लिया कि लड़की खूबसूरत है, अच्छे घर की है, शरीफ है, चलो शादी कर लो, नहीं काम करती तो कोई बात नहीं। लेकिन उसकी इच्छा तो दिल में है ना, वो तो रुक रुक के, वो जब इच्छाएं निकलेगी, जब भी आप उसके साथ बैठे होगे प्यार से, कैजुअल कॉन्वर्सेशन, सामान्य बातें चल रही होंगी, तब वो आपसे कहेगा कि यार तुम सारा दिन घर बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती, कुछ काम ही कर लो, ऐसे कुछ ढूंढ लो, छोटा सा काम ऐसे। तब आपको बड़ी चिढ़ मचेगी, तब आपको बहुत गुस्सा आएगा इस बात पे, यार क्या है ये छोटी छोटी बात पे बोलते रहेंगे, काम कर लो। बार बार मेरे को ताने मारते रहते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतनी डिग्रियां तुमने इकट्ठी कर ली, थोड़ा सा काम कर लो, क्या दिक्कत है, 2 पैसे आएंगे। और ये बातें ना बाद में जाके तुम्हारे लिए लड़ाई का कारण बनेगी। ये छोटी छोटी बातें तनाव देंगी और एक दूसरे के प्रति जो एक दूसरे के दिल में इज्जत है उसके ऊपर चोट मारेंगी। क्योंकि अभी शादी तुम कर लोगी, बाद में तुम उसको बोलती रहोगी कि मुझे आप मौका दो, मुझे भी करना है, मुझे करना है, मुझे आप ऐसा करो, ज्वेलरी शॉप में कोई काम दे दो, ऐसे कुछ ना कुछ आप बोलोगे, जिससे कि आपकी जो सास ससुर हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि उनको ऐसी औरत चाहिए ही नहीं। उनको तो ऐसी चाहिए कि जो हम कहें वो तुम करो, बस अपना ओपिनियन मत दो हमको।
और वो पति है, वो दबाव में आ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी ऐसी औरत की, ऐसी पत्नी की कल्पना ही नहीं करी है। तो सीधी सी बात है, उसको ऐसी ही पत्नी के साथ शादी करने दो जो कभी कुछ करना ही नहीं चाहती थी, बाहर जाके कोई नौकरी करना ही नहीं चाहती थी। ऐसी लड़कियां उसको बहुत मिल जाएंगी, और तुमको भी ऐसे लड़के बहुत मिल जाएंगे कि जो चाहते हैं हमारी पत्नी काम करे, वो तुमको सपोर्ट भी करेंगे, वो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। और फिर किसी भी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। यहाँ पे तो शुरुआत होने से पहले ही इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई पड़ी हैं, पहले से ही एक इमोशनल टसल चल रहा है, ईगो टसल चल रहा है, नहीं नौकरी नहीं करने देंगे, ये सब, ये तो चीज़ें ही नहीं है बहस वाली। और लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, ऐसा तो है नहीं दुनिया में एक ही लड़का है जो अच्छा है और एक ही घर है जो अच्छा है। ये तो बाद में ही पता चला करता है, शुरू में तो सारे ही अच्छे होते हैं, 6 महीने बाद ही पता लगता है कौन कितना अच्छा है। इस गलतफहमी में मत रहो। और अगर कोई अच्छा नहीं भी होता है तो एडजस्टमेंट की जा सकती है, लोग अच्छे हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, कुछ भी परमानेंट तो होता नहीं है, लोग भी बदलते रहते हैं, इमोशंस भी बदलते रहते हैं। अपने बिहेवियर से हम दूसरे का बिहेवियर बदलने में भी कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी हद तक लोग कामयाब भी हो जाते हैं धैर्य से। अगर वो लगे रहें एक दूसरे के साथ, धैर्य और संयम, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस के साथ हम दूसरे को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और हम अपने को दूसरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो धैर्य में बहुत ताकत होती है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, पैशन है काम को लेकर, तो फिर इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी जो श्रद्धा वो करें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।